विटामिन डी की कमी से 7 खतरनाक संकेत। समय रहते पहचान लो वरना पछताओगे। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी घरेलू उपाय या सप्लीमेंट को अपनाने से पहले डॉक्टर या किसी हेल्थ विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा घरेलू बर्तन होम रेमेडीज चैनल में स्वागत है। क्या आपको बार बार थकान महसूस होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न या कमजोरी का महसूस होती है, तो इसका मतलब वो है कि साधारण सी बात है, विटामिन डी की कमी। आजकल लाखों विटामिन डी आयन डेफिशिएंसी के परेशान हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी चीज़ भी बहुत तेज़ी से बताया जा रहा है कि सिर्फ आधा चम्मच खाने से विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? क्या वास्तव में कोई एक चीज़ विटामिन डी की कमी को पूरी तरह दूर कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी क्यों जरूरी होता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। उससे हमारे हड्डियों को मजबूत मिलता है, कैल्शियम के अवशोषण की मदद मिलता है, मांसपेशियों को ताकत मिलता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, शरीर को ऊर्जा बनाने रखने में मदद होता है। जब विटामिन डी कम हो जाती है तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जैसे कि थकान हुआ, कमजोरी हुआ, पेट दर्द, हड्डियों में दर्द, बार बार बीमार पड़ना जैसी समस्या होने लगती है। क्या आधा चम्मच कोई चीज़ विटामिन डी की कमी को पूरी मात्रा से दूर कर सकता है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कोई मसाला, जड़ी बूटी या घरेलू पाउडर से नहीं हो सकता। विटामिन डी सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है सूरज की रोशनी। जब हमारी त्वचा पूरी तरह से सूर्य किरण की पड़ती है, तब शरीर में खुद पे खुद विटामिन डी बनने लगता है। इसीलिए वो कहना है कि सिर्फ आधा चम्मच कोई एक चीज़ खाकर पूरी ज़िंदगी विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, पूरी तरह से ही हो नहीं सकता। हाँ, कुछ मात्रा में आपको विटामिन डी का खतरे से बचा सकता है और थोड़ी मात्रा मदद भी मिल सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। तो विटामिन डी बढ़ाने के लिए हम लोग को खाद्य पदार्थ क्या खाना चाहिए जिससे हमारा बदन में विटामिन डी की मात्रा को पूर्ण कर सके। सबसे पहले बात करते हैं मशरूम की। मशरूम में विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। विशेष रूप से धूप में रखे गए मशरूम में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। अंडा में भी जल्दी में विटामिन डी पाया जाता है। दूध में भी डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर शरीर को जरूरी पोषक देता है। फैटी फिश, जो छोटा मछली जिसको बोलते हैं, स्पेशल टूना और सार्डिन जैसे मछलियों में भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तब फोर्टिफाइड फूड, कुछ दूध, अनाज, खाद्य पदार्थ में अतिरिक्त विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है जिससे आपका विटामिन डी आपके बदन में सही मात्रा में क्रिएट हो सके? अगर आप सच में विटामिन डी की कमी को बचना चाहते हैं, कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन सुबह 10 से 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और सफिशिएंट नींद लेना चाहिए। जैसे कि 6-7 घंटा आपको दिन में नींद लेने की ज़रूरत होती है और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो इस आदतों को शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। विटामिन डी की कमी के संकेत क्या देता है, जिससे आप जानेंगे कि आपका बॉडी में विटामिन डी की मात्रा कम हुआ है। यदि आपका लक्षण दिखाई दे तो सावधान हो जाएं। लगातार थकान आना, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाना, पीठ और कमर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, मूड खराब रहना, बार बार संक्रमित होना
और ऐसी स्थिति में विटामिन डी करवाना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, कोई भी एक चीज़ ऐसे नहीं है जो कि जादू की तरह आपको विटामिन डी की मात्रा को कम कर सके। तो इसलिए विटामिन डी का सही स्तर बनाए रखने के लिए आपको धूप, संतुलित भोजन और स्वस्थ जीवन शैली सबसे ज़्यादा अधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, हमेशा आपके दिमाग में और चीज़ रखना चाहिए कि हम लोग जो विटामिन डी हुआ, ए हुआ, के हुआ, बी हुआ, जो भी चीज़ है, हमारे शरीर में जो भी कमजोरी होती है वो प्राकृतिक रूप से संपूर्ण ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ एक बार ख़राब हो जाता है उसको पूरी से ठीक कर पाना मुश्किल है। अगर आप प्राइमरी स्टेज में है, आपको थोड़ा सा शुरुआत होता है, तभी आप घरेलू चिकित्सा अपनाते हैं तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब बीमार बढ़ जाता है तभी अगर आप उसको अपनाते हो तो इसमें 80% 70% तो ठीक होता है, लेकिन पूरी ठीक नहीं होता है। इसलिए कोई सा घरेलू दवा को आप अपना जादू मत समझिए। वो दवा नहीं है, वो घरेलू नुस्खा है, जड़ी बूटियों का नुस्खा है। तो इसलिए वो सामान्य तौर पर काम करेगा, 50-70% तक काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए अगर आपका बीमार ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़्यादा थकान होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप डॉक्टर का सलाह लीजिए। डॉक्टर का प्रेस्क्राइब से हिसाब से आप चलिए। तो दोस्तों, वही था आज की वीडियो की जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं हर दिन इस टाइप का वीडियो देखती हूँ। इस टाइप का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल के सेकंड टॉपिक में, सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।